हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आर्या एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड में एक्सरसाइज 3.1 में अभी तक हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कर लिया था प्रीवियस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या गिवन है, tan 10 प्लस tan 35 प्लस tan 10 into tan 35 इसको इक्वल दिखाना है 1 के। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे इक्वल दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है। tan 45 को हम लिख सकते हैं tan 35 प्लस 10, tan 35 प्लस 10 इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 ऐसे भी रहने दीजिए। अब ये देखिए आपको फार्मूला दिख गया होगा tan a प्लस b, और tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन में कितना होता है 1 माइनस tan a tan b। tan a कितना है 35, tan b कितना है 10। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो एज इट इज यही मिल जाएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस में, तो 1 माइनस tan 35 इनटू tan 10 इज इक्वल टू, यहां पर राइट हैंड साइड में क्या बचेगा tan 35 प्लस tan 10। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको जो ये नेगेटिव वाले दिख रहे हैं इन सबको क्या करेंगे राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिर्फ 1 मिलेगा। अब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा tan 35 tan 10 प्लस में कितना है tan 35 प्लस tan 10। अब देखिए आंसर आपका आ चुका है, बट इसको थोड़ा सा रीशफल करना होगा, कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये tan 10 को पहले लिख लीजिए, 35 को बाद में। मल्टीप्लिकेशन की ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, tan 35 को बाद में लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस में क्या कर लीजिए, या फिर एक काम करिए, इसके पहले स्टार्टिंग से ये पहले लिख दीजिए, tan 10 सबसे पहले हमने लिख दिया, प्लस अब tan 35 लिख दीजिए, tan 35 हमने लिख दिया, प्लस में अब इस टर्म को लिखिए। इस टर्म को भी लिखते समय हमने क्या किया है, tan 10 को पहले लिख दीजिए, tan 35 को बाद में। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में आप पहले या बाद में लिख सकते हैं, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, आपने 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा में पढ़ा होगा। वैसे भी नॉर्मली आप समझ सकते हैं कि 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 मिल रहा है, उसको राइट हैंड साइड में लिख दीजिए, यही आपका आंसर है, यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। देखिए क्या गिवन है, cot a cot 4a प्लस 1 अपॉन cot a cot 4a माइनस 1। आपको प्रूव कितना करना है, cos 3a अपॉन में cos 5a। चलिए राइट हैंड साइड लेके इसको प्रूव करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, राइट हैंड साइड में गिवन है cos 3a अपॉन में कितना cos 5। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस cos 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 4a माइनस a ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 4a माइनस 1a कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। अपॉन में डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं, cos 4a प्लस 1a देख सकते हैं, 4a प्लस 1a कितना हो जाएगा 5a। अब देखिए फार्मूला यूज कर लेंगे cos a माइनस b का, तो cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, cos a इनटू cos b, b की वैल्यू यहाँ पर कितना a, प्लस में sin a, sin a की जगह यहाँ पर कितना है 4a। ठीक है, माइनस सॉरी इनटू sin b, तो sin b मतलब कितना a। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये क्या होता है cos a माइनस b का फार्मूला होता है। अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा cos a प्लस b, cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है cos a इनटू cos b, b की वैल्यू यहाँ पर a माइनस sin a की वैल्यू 4a इनटू sin b, b की वैल्यू कितना है a। अब चलो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर cos
4a cos a। हमें आंसर में क्या चाहिए, कॉट चाहिए था। कॉट चाहिए तो क्या कर दीजिए, साइन से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे किससे, sin 4a into sin a से। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, cos 4a into cos a। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, sin 4a into sin a प्लस sin 4a into sin a, ये पहले से है, इसको भी डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, sin 4a into sin a से। पूरे होल फ्रैक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए cos 4a into cos a, ये पहले से था, अब डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, sin 4a into sin a से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का साइन तो माइनस का साइन, अब देखिए यहाँ पर क्या था, sin 4a into sin a, डिवाइड किससे करना है, sin 4a into sin a। जरा ध्यान से देखिएगा, ये कैंसिल हो रहे होंगे, ये भी कैंसिल हो रहा है। अब आपको मिलेगा क्या वो देखिए, cos 4a अपॉन में sin 4a, ये हो गया cot 4a, ये क्या हो गया आपका cot 4a। एज इट इज क्या होगा, cos a अपॉन sin a, मतलब क्या cot a, प्लस में कितना था, sin 4a sin a अपॉन sin 4a अपॉन sin a, कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1, क्या मिल गया आपको 1। अपॉन में देखिए क्या मिल रहा है आपको, cos 4a अपॉन sin 4a, cos a अपॉन sin a, एज इट इज जो न्यूमरेटर में था, मतलब क्या cot 4a into cot a। देखिए यहाँ पर माइनस का साइन था और ये कैंसिल होकर 1 मिलता है, तो -1, और ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से ये फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट, इसके आखिरी सब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। cos 15 minus sin 15 अपॉन cos 15 plus sin 15 ये गिवन है, आपको प्रूव करना है 1/√3। देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। चलिए cos, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखिए, cos 15 minus sin 15 अपॉन में कितना, cos 15 प्लस में sin 15। देखिए इजीली इसको हम लोग क्या कर देते हैं ना, इसको cos से डिवाइड कर देते हैं। चलिए cos से डिवाइड कर दीजिए, cos से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, cos 15 डिवाइड करना है आपको cos 15 से, माइनस sin 15 डिवाइड आपको करना है cos 15 से। डिनोमिनेटर में देखिए क्या था, डिनोमिनेटर में था आपका cos 15, यहां भी आपको sin से डिवाइड कर देना है, प्लस sin 15, यहां भी आपको सॉरी sin से नहीं cos से डिवाइड करना है, cos 15, यहां भी आपको किससे डिवाइड करना है, cos 15 से। देखिए सभी को cos 15 से हमने डिवाइड कर दिया। कभी भी आप डिवाइड करते समय या मल्टीप्लाई करते समय याद रखिएगा, अगर एक टर्म को किसी भी नंबर या कोसाइन वगैरह से डिवाइड कर रहे हैं, उसी से पूरे होल टर्म को आपको डिवाइड करना होगा। अब देखिए आपको मिलेगा कितना, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये कैंसिल होके होगा, ये आपको मिल जाएगा माइनस साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है tan, तो ये हो जाएगा tan 15। यहाँ देखिए ये 1 आपको मिलेगा, प्लस ये हो जाएगा आपका tan 15, tan 15। अब देखिएगा जरा, देखिए यहाँ पर जो 1 है, 1 को हम लोग tan 45 बोल सकते हैं। 1 को क्या बोल सकते हैं, tan 45। 1 को क्या बोल सकते हैं, tan 45 माइनस tan 15, माइनस में कितना है tan 15 अपॉन में देखिए 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 एज इट इज रहने दीजिए, मैं बता रहा हूँ क्यों। अभी यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस 1 को हम लोग tan 45 लिख सकते हैं। इस 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45, और उसके साथ मल्टीप्लाई में कितना था, tan 15। देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो 1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1, तो इस 1 को हम लोग tan 45 भी
लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला बन रहा है tan a माइनस tan b अपॉन a प्लस tan a tan b। ये फार्मूला होता है tan a माइनस b का, और यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। अब देखिए tan 45 माइनस 15 का मतलब कितना होता है, tan 30 होता है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल, ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ sin a इज इक्वल टू -5/13, और ये जो a है ये कहाँ बिलोंग करता है, पाई और 3π/2 के बीच में। कहने का मतलब ये है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, क्वाड्रेंट थर्ड में। चूंकि पाई से ज्यादा है यानी कि 180 से ज्यादा, 270 से कम। 180 से ज्यादा 270 से कम का मतलब यही होता है कि वो क्वाड्रेंट थर्ड में है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, cos b की वैल्यू गिवन है 3/5, और जो b है वो 360 और 270 के बीच में है। अब आपको पता है कि 360 और 270 के बीच है, मतलब क्वाड्रेंट 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है, sin a plus b cos a minus b tan a plus b। इन सब की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कहीं ना कहीं, अब अगर हमें sin a plus b चाहिए, इस कंडीशन में sin a sin b चाहिए, cos a cos b चाहिए। इसी तरीके से cos a minus b के लिए भी हमें चाहिए sin a sin b cos a cos b। tan a plus b के लिए tan a और tan b की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखिए sin a की वैल्यू मिली है, तो यहाँ से हम cos a और tan a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। cos b की वैल्यू मिली है, तो वहां से हम sin a और tan a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए sin a इज इक्वल टू कितना है, sin a इज इक्वल टू है -5/30। ध्यान दीजिएगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, वहां पर tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो यहाँ cos a की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूला पता है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है 1। यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। ये फार्मूला यूज करना होगा हमें। अब देखिए cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos स्क्वायर a की वैल्यू होगी 1 माइनस sin स्क्वायर a। sin a की वैल्यू कितनी है, माइनस में 5/30। अब स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस, देखिएगा -5 का स्क्वायर 25 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। यानी cos स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 का मल्टीप्लाई 1 में तो 169 माइनस 25 यानी 144 अपॉन में कितना 25। अब देखिए स्क्वायर रूट हमें लेना होगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये cos a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो cos a कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 169। देखिए 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 13, कैसे, सॉरी 12 अपॉन 13 कैसे होगा, 12 अपॉन 13 वो बता रहा हूँ। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये फार्मूला ही है हमारा। sin स्क्वायर है तो sin की वैल्यू किया, स्क्वायर कर दिया, -5 का स्क्वायर प्लस 25, 13 का स्क्वायर 169। 169 का मल्टीप्लाई 1 पे करेंगे तो 169 होगा, -25 कर देंगे तो 144 आ जाएगा। अपॉन में कितना है 169। स्क्वायर रूट यहाँ से ले लेंगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, 169 का स्क्वायर रूट 30 होता है। हमें किसकी वैल्यू मिल गई, cos a की वैल्यू मिल गई। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, sin b की चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, sin b। चलिए अभी देखिए क्या करना है, हमें cos a की वैल्यू मिल गई तो sin b की वैल्यू कैसे मिलेगा वो मिलेगा। देखिए cos b की वैल्यू कितनी दी है। अच्छा एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा, ये कहीं में किस क्वाड्रेंट में था आप देख लीजिए, a जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, सिंस, इस तरीके से लिखेगा, सिंस a जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, 3π/2 और पाई के बीच में, 3π/2 और पाई के बीच में बिलोंग करता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये मत सोचेगा कि अपने मन से ऐसे कैसे नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, आपको मैंने बताया।
चलिए cos b की बात करूं तो cos b इज इक्वल टू कितना है, ध्यान से देखिए 3/5। अब हमें यहाँ से sin b की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लीजिए जरा, स्क्वायर कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, cos स्क्वायर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/5 25। देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। हमें sin स्क्वायर b की वैल्यू चाहिए, तो sin स्क्वायर b इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर b। ये फार्मूला है, यही फार्मूला है, दूसरा कोई फार्मूला नहीं, इसी फार्मूले से ही। चलिए sin स्क्वायर b की वैल्यू देखते अभी कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर b की वैल्यू थी 9/25, तो 9/25 लिख देंगे ऐसे। ध्यान दीजिएगा sin स्क्वायर b कितना हो रहा है, 25 का मल्टीप्लाई 1 में तो 25 हो जाएगा, माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना हो रहा है, 16/25। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो sin स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बन जाएगा sin b। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 5 होता है। अब देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला था कि जो b है वो कहाँ बिलोंग करता है, सिंस b कहाँ बिलोंग कर रहा है, ध्यान से देखिए 3 पाई अपॉन 2 और 2 पाई के बीच में, इसलिए क्या होगा, साइन नेगेटिव होगा। आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब आपको कुछ और चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, tan a और tan b की वैल्यू चाहिए। देखिए tan a के लिए फार्मूला क्या होगा, tan a की वैल्यू आप बोल सकते हैं sin a अपॉन sin b, सॉरी cos a, sin a अपॉन cos a। अब sin a की वैल्यू कितनी है, sin a की वैल्यू है -5/13, cos a की वैल्यू कितनी है, 12/-13। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या होगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा, tan a की वैल्यू, tan a इज इक्वल टू हो जाएगा 5/12, कितना हो जाएगा 5/12। एक बात मैं और आपको बता दूं, ये पॉजिटिव ही होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो a था वो कहां बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan b की, तो देखिए tan b के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, sin b अपॉन में कितना, cos b, sin b अपॉन cos b। sin b की वैल्यू कितनी आई थी, देख लीजिए -4/5 अपॉन cos b की वैल्यू कितनी आई है, 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, आप देख सकते हैं आपको कितना मिल जाएगा, -4 अपॉन में कितना 3, -4/3, यानी tan b नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि जो b था वो कहां बिलोंग कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपका मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, sin a प्लस b, क्या आपको फाइंड करना है, sin a प्लस b। ठीक है, अब क्या करेंगे, sin a प्लस b का फार्मूला लिखेंगे। देखिए sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फार्मूला होता है, cos a sin b। अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यूज पुट करिए आप। देखिए sin a की वैल्यू कितनी है, sin a की वैल्यू गिवन था -5/13। cos b की वैल्यू कितनी है, cos b की वैल्यू 3/5 गिवन, प्लस cos a की वैल्यू देखिए, cos a की वैल्यू कितनी है, -12/13 इनटू sin b, sin b की वैल्यू कितनी है, -4/5, ये वैल्यूज। ठीक है, अब क्या करिए, इनको सॉल्व कर दीजिए आप। देखिए यहाँ पर माइनस है, 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, या फिर डायरेक्ट एक काम करिए, 5 से 5 को कैंसिल कर दीजिए। अभी आपको क्या मिल गया, -3 अपॉन में कितना 13, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 48 अपॉन में कितना 13 5 जा 65, 13 5 जा कितना 65। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -15
देख लीजिए माइनस 3 5 15 अपॉन में 3 13 5 सा कितना होगा 65 प्लस में 48 अपॉन में 65। डिनोमिनेटर सेम हो गया, अभी डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहा होगा तो डिनोमिनेटर को वन टाइम लिख लीजिए, न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए तो माइनस 15 प्लस 48। ठीक है, देखिए आपको क्या मिल गया 48 माइनस 15 कर दीजिए, 8 माइनस 5 3 होता है, 4 माइनस 1 4 माइनस 1 कितना 3 अपॉन में कितना 65। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड सब क्वेश्चन देखिए। सेकंड सब क्वेश्चन क्या है आपका cos a माइनस b। देखिए cos a माइनस b के लिए जो फार्मूला है वो क्या है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए cos a cos b sin a sin b की। तो cos a की वैल्यू कितनी है, cos a की वैल्यू है माइनस 12/30, cos b की वैल्यू कितनी है 3/5, sin a की वैल्यू कितनी है माइनस 5/30, sin b की वैल्यू कितनी है माइनस 4/5। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस 12 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 12 3 जा 36, 13 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 13 5 जा 65, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो प्लस हो गया, 5 4 जा 20, 13 5 जा 65। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिख लीजिए। अभी ये कितना था माइनस 36 प्लस में कितना 20। अब एक बात बताइए माइनस 36 प्लस 20 कितना होगा, जो लार्जर नंबर होगा उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करके लार्जर नंबर का आपको साइन लिखना है। तो 36 माइनस 20 कितना होगा माइनस 16 होगा, माइनस 16 अपॉन में कितना आ गया 65। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन। चलिए लास्ट वन पे आइए, देखिए लास्ट वन क्या है tan a प्लस b। tan a प्लस b के लिए फार्मूला क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए, tan a की वैल्यू कितनी है 5/12 प्लस tan b की वैल्यू कितनी है माइनस 4/3, माइनस 4/3 अपॉन में 1 माइनस tan a की वैल्यू कितना 5/12, tan b की वैल्यू कितनी है माइनस 4/3। अब देखिए आपको कितना मिल रहा है 5/12, ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस 4/3 अपॉन में देखिए यहाँ 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 जा 20 होगा, 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 3 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा कितना होगा 15 हो जाएगा। देखिए 3 5 जा 15, माइनस का साइन 12 का मल्टीप्लाई 4 में तो 12 4 जा 48 अपॉन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, 12 3 जा 36 और सबके डिनोमिनेटर में कितना होगा वो देखिए, 36 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 36 प्लस का साइन था तो प्लस लगा लिया, 20 प्लस में कितना 20 और अपॉन में कितना 36। फोर्थ टर्म सेकंड टर्म से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपको कितना मिलेगा 15 माइनस 48 होगा नहीं, लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करिए, 48 माइनस 15 कर दीजिए, 8 माइनस 5 3 होता है, 4 माइनस 1 3 माइनस 33 अपॉन में 36 प्लस 20 कितना होगा, अब देख लीजिए 0 प्लस 6 होगा, 2 प्लस 3 5, यानी ये कितना हो जाएगा 56। अब ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से ये सब क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए स्टूडेंट आते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर। देखिए क्या किया मैंने, एक tan a is equal to 5/6, tan b is equal to 1/11। आपको प्रूव करना है a plus b is equal to pi/4। pi/4 का मतलब होता है 45। ठीक है, तो चलिए सपोज करें कि हम एक फार्मूला यूज करते हैं tan a plus b। तो tan a plus b का फार्मूला क्या होता है, tan a plus tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ये आपका फार्मूला, ये फार्मूला होता है tan a plus b का, tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब देखिए tan a plus b की वैल्यू कितनी हो रही है, tan a की वैल्यू कितनी है 5/6, 5/6 लिख दिया। tan b की वैल्यू है 1/11, 1/11 लिख दिया। अपॉन में देखिए 1 माइनस tan a की वैल्यू कितना 5/6, tan b की वैल्यू कितना 1/11। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। tan a plus b की वैल्यू कितनी हो रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55 प्लस 6 1 जा 6 अपॉन में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 जा 66 होगा। अब इसके डिनोमिनेटर में कितना होगा वो ध्यान से देखिए, 1 माइनस 11 का मल्टीप्लाई 5 में, सॉरी आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 1 जा 5, 6 का मल्टीप्लाई 11 में करना है तो कितना हो जाएगा ये 66। अब देखिए आपको कितना मिल रहा है, tan a plus b इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखिए कितना हो जाएगा, 55 में 6 को ऐड कर देंगे तो ये 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 61। अपॉन में देखिए कितना है 66, अपॉन में कितना 66 अपॉन। अब यहाँ देखिए 66 का मल्टीप्लाई 1 में तो 66 होगा, माइनस 5, 66 माइनस 5 कितना होता है, 66 माइनस 5 होता है 61 और अपॉन में कितना हो जाएगा 66। ध्यान दीजिएगा 66 से ये 66 कैंसिल हो गया, 61 से 61 कैंसिल हो गया। आपको कितना मिल गया, tan a plus b is equal to 1। कितना हो गया, tan a plus b is equal to 1। अब देखिए इसको और भी कुछ हम लोग लिख सकते हैं, tan a plus b is equal to 1 का मतलब होता है tan 45, 1 का मतलब क्या होता है tan 45 और 45 को लिखा जाता है pi/4। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, a plus b is equal to pi/4 और यही आपको प्रूव करना है। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ 3.1। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, अच्छा लग रहा हो तो भी कमेंट करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ 61% बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए द आर्या अकेडमी।